हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो मैं रोहित कुमार, विद्या कोचिंग सेंटर रानापुर से। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के लेसन 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ा जाता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिकोणमिति के बारे में समझते। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति, यानी जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति ऐसा अध्याय है जिसके में इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज से संबंधित उनके अनुपातों के बारे में, उनके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करते हैं, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति क्या है? एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल के बारे में, इनके कोणों के बारे में, इनके भुजाओं के बारे में, इसके अनुपातों को अध्ययन करते हैं और इसके ऊंचाई, लंबाई सबको हम मापते हैं। इसी में त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति जो है पूरी समकोण त्रिभुज पे ही आधारित एक प्रश्न होता है, जिसमें हम उसके बारे में सब चीज़ जानते हैं। ठीक है, जिसमें एक तो न्यून राइट एंगल जो होता है फिक्स होता है, बाकी दो कोण जो होते हैं न्यून कोण होते हैं। तो हमने देखा कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणोमेट्री की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द, 3 ग्रीक शब्दों के योग से होता है, जिसको ट्राई बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है 3। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। और गोन जिसका अर्थ होता है भुज, यानी और मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है माप। इसके मिलने से ही त्रिकोणोमेट्री बना हुआ है, यानी जिसमें हम 3 भुजाओं से माप को अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति जो है एक त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, इसमें 3 भुजाएं होती हैं तथा 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्राचीन काल में ही त्रिकोणोमेट्री का प्रयोग हम पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियों को मापने के लिए, प्रयोग किया जाता था। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रयोग जो होता है त्रिकोणमिति का ही आधारित एक संकल्पना होती है, जिसमें त्रिकोणमिति के बारे में ही हम पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम त्रिकोणमिति में किस तरह से समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, उनके भुजाओं के अनुपातों को उनके कोणों के आधार पर किस तरह प्रयोग करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो हम अब बढ़ते हैं आगे त्रिकोणमिति के बारे में और उनके समकोण त्रिभुज संबंधित जो भी संकल्पनाएं होती हैं, जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, अनुपात होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं आगे। हम देखते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर किस तरह प्रयोग किया जाता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है। तो आप सभी लोग जैसे जानते होंगे, पहले से ही पढ़ चुके होंगे कि समकोण त्रिभुज जो है एक लंब, आधार और कर्ण पर आधारित होता है, जिसमें 3 भुजाएं होती है, जिसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है, कर्ण होता है। ठीक है, इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने, यानी कि होता है प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें पाइथागोरस ने यह कहा था कि जब किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा इसका कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, और ये होता है लंब, ये होता है आधार। ठीक है, हमको अभी इतना ही समझना है, फिर हम जिससा होगा बताते चल जाएंगे। तो देखेंगे ये पाइथागोरस ने ये कहा था कि सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग उसके अन्य 2 भुजाओं यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी जिस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी यहाँ से हमको मिलता है कर्ण इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी ये जो स्क्वायर था जब उधर भेजते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी कर्ण बराबर फार्मूला हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका जो है प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है त्रिकोणमिति में। जब त्रिकोणमिति में मान ज्ञात करना होता है, भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करना होता है, तो इस सूत्र का हम प्रयोग जरूर करते हैं।
तो इसके अनुसार हम चलेंगे तो यहाँ हुआ ये, यानी सबसे बड़ी भुजा वर्ग जो होती है कर्ण होती है। और सब समकोण त्रिभुज में ये खासियत है कि सबसे बड़ा भुजा जो होता है इसके 90 डिग्री वाले कोण के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है यही हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। इसको पहचानना बहुत आसान होता है। त्रिभुज में यदि 90 डिग्री का कोण पता चल गया, और किसी भी त्रिभुज में इस तरह का सिंबल देने का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री है, और इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण यानी AC है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी आप यहाँ पे समझेंगे, यानी सबसे बड़ी भुजा प्राप्त करने के लिए दोनों भुजाओं के वर्गों को जोड़ते हैं तब जाके सबसे बड़ी भुजा मिलती है। तो जाहिर सी बात है यदि इसमें कर्ण और आधार दे दे और लंब निकालना हो तो उसमें से इसको घटाएंगे, और हमको लंब आधार निकालना हो तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे। यानी अगला फार्मूला अगर बनाना चाहें, हम अगर लिखना चाहें तो ये तो हुआ कर्ण के ऊपर आधारित कर्ण के लिए, और हमको जब निकालना हो मान लीजिए आधार, तो आधार जब ज्ञात करेंगे तो आधार इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा जिसमें कर्ण है, और माइनस ये लंब का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे आधार ज्ञात हो जाएगा। और यदि हमको निकालना हो, यानी इसको हम इसको कह सकते हैं इस आकृति के अनुसार जो हम सामने फिगर रखे हुए हैं आपके, इस फिगर के अनुसार हम कह सकते हैं कि लंब आधार जो है इसमें BC है, यानी BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ये हमारे आधार के लिए हुआ इस फिगर के अनुसार। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आगे जब आप प्रवेश करिएगा तो आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आधार निकालनी है, तो हमको लंब निकालना हो तो लंब इज इक्वल टू फार्मूला यही से प्राप्त होगा। इधर जो है कर्ण है प्लस में, उधर जैसे माइनस में चल जाएगा आधार, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि स्क्वायर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस ये हमारा आधार का स्क्वायर। यानी आकृति के अनुसार यदि हम लिखना चाहें तो आकृति के अनुसार लिख सकते हैं कि लंब जो है AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, माइनस लंब निकालना है, लंब इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, यानी इस फिगर के अनुसार सब हम लिख दिए। ठीक है, हमको इतना समझना है तो सीधा हम समझेंगे शॉर्ट में कि AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जहाँ AB क्या है, लंब है, और BC का है, आधार है। इसलिए AB का निकालना हो तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। यदि BC निकालना हो तो BC इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, जहाँ AB हमारा लंब है और BC हमारा आधार है और AC हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, यहाँ तीनों चीज़ हो गया। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि आखिर संबंध कैसे कैसे इसमें होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो से हम इसमें कहें कि यदि इस त्रिभुज में कोई एक भुजा दे दे, समकोण त्रिभुज में कोई हमारा एक भुजा दे दे, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमको इस त्रिकोणमिति के आधार पर चलेंगे, इस त्रिभुज के अनुसार चलेंगे, त्रिभुज में यदि हमको लंब का मान दे दिया हमारा 12 और कर्ण दे दिया 13 और पूछ दिया कि आधार इज इक्वल टू व्हाट, यानी लंब कहें, लंब यानी AB इज इक्वल टू दे दिया 12 सेंटीमीटर और आधार यानी BC इज इक्वल टू दे दिया, BC नहीं, BC निकालना है, यहाँ पे आधार नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। कर्ण अगर दे दिया AC इज इक्वल टू कितना, 13 सेंटीमीटर, तो आधार का मान क्या होगा, यानी आधार यानी BC इज इक्वल टू व्हाट। तो हम जानते हैं आधार का यदि निकालना हो तो आधार बराबर फार्मूला होता है, यानी BC इज इक्वल टू होता है सबसे बड़ी भुजा, यानी जिसमें सबसे बड़ी भुजा हमारा AC का वर्ग माइनस उससे छोटी यानी लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। यानी AC का स्क्वायर करेंगे तो AC का वैल्यू दिया है 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे करेंगे तो 12 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 यहाँ 169 होता है और 144, यानी इसका मान जब घटाइएगा तो आएगा हमारा 2500 से यहाँ वैल्यू निकल जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ हमारा हो गया कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये हमारा
ठीक है। चलिए, तो हमको यहाँ पे आधे निकालना, हमारा क्या निकालना है, आधार ज्ञात करने यानी BC निकालनी है। तो BC जब निकालना होता है तो हमारा फार्मूला है यहाँ पे AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है, माइनस AB का स्क्वायर। तो AB यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो मान दिया हुआ है, हमारा जो मान दिया है यानी AC का वैल्यू हमारे पास देख रहे हैं कितना है, 13 है, और माइनस ये 12 यानी से बढ़ेंगे आगे, 13 तो यहाँ होता है 169 माइनस 144 यानी 140 बराबर हो गया 25, निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा होगी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हम इसमें अक्षरा पर कैसे निकालेंगे, ये तो 13 12 5 था, यहाँ पे 5, यहाँ पर 13 दिया, और यहाँ पे फिर आते हैं। ठीक है, यदि इसमें ई छोड़ करके यहाँ पे दे दे 3 सेंटीमीटर BC का मान, ठीक है, यदि BC का वैल्यू 3 दे दे, इसका वैल्यू 4 दे दे, हमको निकालना हो कर्ण का मान क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे यानी AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है AC यानी कर्ण का वैल्यू। तो कर्ण के लिए फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB का वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौका 16 प्लस 3 के 9, 16 9 होता है 25 और 25 का मान निकलता है 5, यानी हमारा जो कर्ण है वो हो गया 5 सेंटीमीटर का। आप देख सकते हैं कि हमेशा जो कर्ण है दोनों भुजा से बड़ा आ रहा है। इसी को कहते हैं जब किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाता है तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो चलिए हम इसको समझ लिए, अब हम इसमें पढ़ेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं किस तरह होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसको कैसे पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 उत्पत्तियाँ होती हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो होती हैं, त्रिकोणमिति के भुजाओं के आधार पर जो इनसे संबंधित समकोण त्रिभुज भुजाओं के आधार पर जो अनुपातों में संबंध होता है उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमिति में 6 उत्पत्तियां हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। जैसे में हम आगे चले, ये हमारा जानते हैं कि क्या है, ये कर्ण है और सबसे लंबे सामने वाली भुजा, लंब जो 90 डिग्री सामने वाली भुजा होती है कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण है, और ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो दोस्तों आपको हम ये बता दें कि ये जो होता है ना त्रिकोणमिति में 6 उत्पत्तियाँ होती हैं, और इसमें जो हम समकोण पढ़ते हैं इसमें थीटा के अनुसार लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। जो इसमें चलेंगे थीटा के अनुसार, तो लंब और आधार जो होते हैं आपस में एक दूसरे से बदलते रहते हैं, यानी कभी ये आधार बन जाता है तो कभी लंब बन जाता है, कभी ये लंब है तो कभी आधार है। लेकिन कर्ण हमारा वही होता है। क्यों कर्ण वही होता है? क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब थीटा के अनुसार कोण कैसे बदलता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, जिस थीटा का मान ज्ञात करें, जिस थीटा के अनुसार चलेंगे, जिस कोण को लेकर चलेंगे, तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारा जो होती है वो हमारा लंब कहलाती है। यानी इस फिगर में सामने वाली भुजा ये है, इस थीटा के अनुसार यानी कोण आर के अनुसार चलेंगे तो सामने वाला भुजा लंब यानी PQ जो है यहाँ पे लंब का काम करेगा, और नीचे जो QR है ये भी यहाँ पे आधार का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यदि सेम आकृति ऐसा लेते हैं नीचे, इसमें भी देखेंगे समझेंगे थोड़ा सा, यानी ये A है, ये B है और यहाँ पे C है। इसमें भी वही सेम टू सेम है, यानी कर्ण वही रहेगा और लंब आधार। हम इसमें थीटा ही लेके चलते थे नीचे वाले इस कोने को, लेकिन अब यहाँ पे थीटा ऊपर वाले से लेके चलेंगे, यानी इसके अनुसार चाहे तो हम उस फिगर के अनुसार नाम दे सकते हैं, तो और थोड़ा समझने में आपको बेटर महसूस होगा। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, ये हमारा समकोण होगा। यानी अब इसमें इस ऊपर वाले थीटा के अनुसार चलेंगे तो सामने वाली भुजा यानी इसके नीचे जो ये भुजा जा रही है आपकी, ये वाली कहें
तो ये हमारा जो भुजा नीचे आप देख रहे हैं ये क्यू आर, ये हमारा यहाँ पे लंब का काम करेगा और ये यहाँ पे आधार का काम करेगा। अब त्रिकोणमिति में जो 6 उत्पत्तियाँ होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहले पढ़ते हैं, चलते हैं यहाँ पे इस फिगर में पी क्यू आर के अनुसार। तो पी क्यू आर में दिखाई देता, तो पी क्यू आर में यहाँ पे चलेंगे तो साइन थीटा, 6 उत्पत्ति साइन थीटा, साइन कोस टेन कोसेक से कॉट होता है, ठीक है। तो साइन थीटा यानी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वाट, साइन फिर होता है कोस थीटा फिर होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा हम लिख दिए। अब इसको हम जानेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो साइन थीटा पर फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा यानी इस थीटा के अनुसार चलेंगे तो हमारा क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है, यानी लंब का मान यहाँ पे क्या है लंब बटा में कर्ण होता है, यानी लंब की वैल्यू यदि देखेंगे तो यहाँ पे पी क्यू है, यानी इस थीटा के अनुसार चल रहे हैं। ये थीटा का मान दिख रहा है कोण यहाँ पे है, ठीक है, इसके अनुसार चल रहे हैं तो ये थीटा का मान हो जाता है। और यहाँ पे कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है पी आर, देख सकते हैं कर्ण का वैल्यू पी आर है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये उसी का मान इसे हम लिख दिए। आप चाहे तो यहाँ पे साइड से लिख सकते हैं पी क्यू बटा में पी आर। अभी हम आपको समझाना है इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे तो खुद डायरेक्ट करेंगे। हिंदी में कर्ण और लंब लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आते हैं कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान जो होता है आधार बटा कर्ण होता है, यानी आधार का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो क्यू आर है। आधार का वैल्यू क्या है यहाँ पे क्यू आर है, और क्यू आर बटा में लिख सकते हैं क्या हम कर्ण होता है पी आर, यहाँ पे हुआ पी आर। यानी आप हिंदी लिख लें फिर आप बेटर समझेंगे उसके अनुसार कर लेंगे। यानी यहाँ पे आधार और यहाँ पे कर्ण और इसका बदलेंगे तो आधार का मान यहाँ पे क्यू आर और कर्ण का मान है पी आर। उसी अनुसार टेन के चलेंगे तो टेन के लिए होता है लंब बटा में आधार, यानी लंब का वैल्यू है कितना लिखेंगे लंब और बटा में होता है आधार, यानी लंब का मान है यहाँ पे पी क्यू और आधार का मान है यहाँ पे क्यू आर। ये हम निकाल लिए। अब सेम इसी का उल्टा होता है, साइन का होता है कोसेक थीटा सेक थीटा और यहाँ पर टेन का होता है कोट थीटा, ठीक है, यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं कोट थीटा। तो इसमें कुछ नहीं होता है, साइन कोसेक टेन कोसेक सेक कोट 6 उत्पत्ति हैं जिसमें सबको पढ़ते चल जाएंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कोसेक का मान हो जाएगा पी आर बटा में पी क्यू, यानी कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। और सेक का सेम उल्टा कोस का, यानी पी आर बटा में क्यू आर। और कोस का वैल्यू जो होता है वही होगा कोट का जो होता है वो हो जाएगा हमारा टेन के उल्टा। टेन का मान कितना है लंब बटा में आधार, यानी पी क्यू बटा में क्यू आर, तो क्यू आर बटा में पी क्यू हो जाएगा। यानी साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। तो यहाँ पे हम ये समझ लिए कि कौन क्यों होता है उल्टा होता है, इसको हम दिक्कत करते चलेंगे, आपको बताएंगे। चलिए तो हम दूसरे आकृति में समझते हैं। तो दूसरा आकृति है पी क्यू आर, इसमें भी सेम वही चीज़ है, सेम वही नाम लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा उल्टा नाम आएगा, ठीक है। इसको चाहे तो इस तरह से अलग कर सकते हैं, दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं ना, ये इसके उल्टा ये इसके उल्टा ये इसके उल्टा है। अब यहाँ पे इसमें देखेंगे, अब इसमें थीटा पी को ले रहे हैं, आई आर को छोड़ दे रहे हैं, उसमें थीटा आर लेके चले थे, ठीक है। अब इसमें जब चलेंगे तो फिर लिख लेते हैं हम साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा। तो साइन थीटा का जब वैल्यू हम निकालेंगे तो जानते हैं साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण, यानी लंब का वैल्यू निकालेंगे तो लंब देखिए इस फिगर में कितना है हमारा क्यू आर। क्यों है क्यू आर? क्योंकि थीटा ये ले रहे हैं, थीटा के सामने वाला भुजा ये जो क्यू आर होता है ये लंब होता है। इसी में ध्यान देना है, क्योंकि आदमी इसी में ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि किसको लंब माने और किसको आधार माने, आखिर इसको लंब क्यों माने इसको आधार क्यों माने। ऐसे रियलिटी देखेंगे तो फिगर में यही लंब दिखता है,
क्योंकि भाई खड़ा है तो लंब यही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें क्या होता है त्रिकोणमिति में कि जिस थीटा के अनुसार चलेंगे उस थीटा के अनुसार उसके लंब का मान और आधार के मान आपस में बदलते रहता है। यानी इसको लिए तो लंब ये, आधार ये, अगर इसको लिए तो लंब ये और आधार ये। इसको ज़्यादा समझना है क्योंकि आप इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे निकाले साइन थीटा का मान यानी कोण पी के अनुसार, तो साइन थीटा में लंब बटा में कर्ण होता है। लंब का वैल्यू मेरा QR है और कर्ण का मान कितना है PR। देखिए PR सही सेम है, बाकी ये बदल गया, जो ऊपर PQ था यहाँ पे वहाँ पे क्या हो गया, अब QR हो गया है। अब यहाँ पे चलते हैं कोस में, तो कोस का आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार का वैल्यू इसमें देखेंगे तो PQ है, आधार का वैल्यू PQ और बटा में कर्ण का मान है PR, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं tan के लिए, तो tan का मान होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे QR है और आधार का वैल्यू PQ है। अब सेम इसी के उल्टा चलेंगे, पलट देंगे। साइन का उल्टा कैसी होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा है सेक थीटा, और tan का उल्टा होता है कोट थीटा। यानी कोसेक थीटा का मान PR बटा में QR और सेक थीटा का मान PR बटा में PQ और कोट थीटा का मान PQ बटा में QR होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कौन सा लंब है कौन सा कर्ण है, और लंब और आधार आपस में क्यों बदलते रह रहे हैं, क्यों बदला जाता है, क्यों ऐसे किया जाता है। यदि आप ये करना समझ गए तो समझिए कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्दी क्लियर भी हो सकता है। तो चलिए हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज के अपना जो लेसन 8.1 है त्रिकोणमिति का क्लास 10th का, उसके पहले चैप्टर को, पहले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। खुद से एक एग्जाम्पल देते हैं और उसके जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच, जो भुजाओं के बीच संबंध होता है, किस तरह कर्ण और आधार का प्रयोग करते हैं, किस तरह कर्ण आधार और लंब बदलता है और आधार बदलता है एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है। तो समझते हैं इसमें। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन लिए हुए हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण हो तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan A और साइन B tan B का मान याद करना। tan B नहीं, सॉरी B तो समकोण है, तो यहाँ पे tan C ले लेंगे और यहाँ पे sin C और tan C ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले कि हम पहले फिगर खींच लेते हैं। तो फिगर खींचेंगे तो हमारा ये देखिए फिगर थोड़ा सा समझिएगा कि समकोण है। इसमें बोल दिया पहले से ही कोण B समकोण है, तो हम B को यहीं पे रखेंगे, ठीक है, और A को यहाँ पे और C को यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है कि AC बराबर 5 यानी हमारा कर्ण दे दिया, और BC यानी नीचे वाला दिया आधार, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमको AB ज्ञात करना होगा। पहले हम इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है तो AB ज्ञात करेंगे, और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी हमको यहाँ AB निकालना हो तो कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को ज्ञात करके उसका वर्गमूल ज्ञात कर देते हैं तो हमारा AB निकल जाएगा। तो यहाँ पे हल करना शुरू करते हैं हम। तो हल में लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू, ठीक है, पहले जो मान दिया रख लेते हैं। AC दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और कॉमा BC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हम AB यहाँ पर निकालते हैं। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर माइनस आधार यानी BC का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AC का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 50 25 माइनस 3 का 9, घटाएंगे तो आएगा 16, इसका वैल्यू निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा AB है ये हो गया 4 सेंटीमीटर। जब हम AB निकाल लिए तो पहला क्वेश्चन, अब देखिए ध्यान से, A है दोनों में एंगल, यानी कोण A को मान रहा है एंगल और उसके अनुसार साइन A और tan A का वैल्यू निकालना है। तो बाबू दोस्त को हम यहाँ समझेंगे साइन A यानी थीटा के जगह पर क्या आ गया, साइन A आ गया। साइन A यानी साइन थीटा का वैल्यू, थीटा का मान कोण एंगल A है तो थीटा का मान चलेंगे तो साइन थीटा यानी साइन A बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का वैल्यू AB है यानी AB
और बटा में कर्ण तो AC। यहाँ पे AB का वैल्यू देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर और कर्ण का मान देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू 4/5 हो गया। ये होगा आंसर। देखिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा पूछा है क्या, कि पहले का ही 2 मान निकालना है tan A का वैल्यू। तो tan A का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा के अनुसार, इसके अनुसार लंब ये है और हमारा कर्ण ये है। यहाँ पे हम sin A का में निकाले, यानी लंब निकाले हैं, लंब बटा में कर्ण, तो लंब BC। और देखिए यहाँ पे गलती है, लंब यहाँ पे BC या कर्ण AC है, यानी BC का वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ पे 3 है। इसी में कंफ्यूज हो जाइएगा, इसमें आप भी कंफ्यूज है, इसलिए ध्यान देना है कि कौन लंब है कौन कर्ण है। इसके अनुसार चल रहे हैं तो लंब हमारा सामने वाला होगा, यानी BC, आधार ये और कर्ण ये। तो साइन A में होता है लंब बटा में कर्ण, यानी लंब का मान है BC और कर्ण का मान है AC, तो 3/5 हुआ। और tan A का मान निकालिएगा तो tan A का मान होता है लंब बटा में आधार, यानी लंब का वैल्यू है यहाँ पे BC और आधार का वैल्यू है AB। किसके अनुसार, कोण A के अनुसार। आपको ये लंब दिखेगा, ये यही लग रहा है कि लंब है, लेकिन हमको कोण के अनुसार सामने वाला BC लंब कहलाएगा, इसलिए BC का वैल्यू दिया हुआ है 3 और आधार का वैल्यू है 4। ये हो गया इसका आंसर। और दूसरा प्रश्न चलते हैं। अब इस थीटा को छोड़ के हमको इस थीटा को लेके चलना है। अब यहाँ पे लंब का वैल्यू बदल जाएगा। अब हमारा सामने वाला भुजा, यानी जो AB है 4 सेंटीमीटर वाला जो ज्ञात किए हैं, वो हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो इसके अनुसार साइन C का वैल्यू, यानी अब एंगल बदल गया तो मान भी बदलेगा। तो साइन C के अनुसार चलेंगे तो लंब बटा में कर्ण होता है साइन का वैल्यू। तो लंब बटा में कर्ण जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे लंब देख रहे हैं हमारा क्या है, AB है और कर्ण है AC, यानी यहाँ पे 4/5 आंसर। और दूसरा निकालना है tan C। तो tan C में होता है लंब बटा में आधार, यानी लंब का वैल्यू देखेंगे तो AB और आधार का वैल्यू है BC, यानी 4/3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हमको जब ज्ञात करना हो डायरेक्ट, तो यहाँ पे एक ट्रिक अपनाएंगे। वो ट्रिक क्या होता है, तो हम ट्रिक को समझते हैं कि कैसे हम याद कर लें कि साइन का, tan का, cos का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, कर्ण बटा में लंब कैसे होता है, उसको हम ज्ञात कैसे करते हैं। उसको शॉर्ट ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, यानी LAL। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है थोड़ा सा याद करने के लिए, जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। KKA, लाल बटे कक्का बोलते हैं इसको हम। यानी यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं साइन A cos A, साइन थीटा cos थीटा, थीटा किसी को मान सकते हैं, साइन cos tan थीटा। यहाँ पे चलेंगे तो कोसेक थीटा, यहाँ पे चलेंगे तो सेक थीटा, यहाँ पे चलेंगे तो कोट थीटा। यानी लाल बटे कक्का, जहाँ L का अर्थ है लंब और K का अर्थ है कर्ण और A का अर्थ है आधार। ठीक है, A का अर्थ है आधार, यानी साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, कॉस का मान आधार बटा कर्ण और tan का मान लंब बटा आधार। ठीक है, और कोसेक का मान कर्ण बटा में लंब, इसका चलेंगे इधर से इधर, चलेंगे इधर से इधर नीचे वाले का, और सेक का मान कर्ण बटा में लंब, यानी इधर चलेंगे, और कोट का मान आधार बटे में लंब होता है। यानी फिर से हम दोहराते हैं कि जो ये त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज है, जो लंब आधार और कर्ण के बीच है, जो इसमें संबंध है, सम त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन cos tan कोसेक से कोट के बीच, तो उसको हम लाल बटे कक्का पर बनाते हैं और हम ये उसको याद कर लेते हैं, जो रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए बहुत ही सटीक उपाय है। यानी लाल बटे कक्का, साइन cos tan कोसेक से कोट, साइन का उल्टा कोसेक, cos का उल्टा सेक और tan का उल्टा कोट होता है। यानी साइन का वैल्यू निकालना हो तो लंब बटा कर्ण और सेक का निकालना हो तो कर्ण बटा लंब। यदि हमको cos का निकालना हो तो आधार बटा में कर्ण और सेक का निकालना हो तो कर्ण बटे में आधार, tan निकालना हो तो लंब बटा में आधार और कोट निकालना हो तो आधार बटा में लंब। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हम अगले दिन फिर मिलेंगे, हम चैप्टर में प्रवेश करेंगे। आप कोशिश करेंगे यदि तो इसके जानकारी के अनुसार आप उसमें कुछ बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए मेरा इतना ही बहुत काफ़ी है। सो दिस, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।